Friends, how are you all? I hope you all are fine. Yesterday we were doing discovering Tut and मैंने कल आपको उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताया था. So today we are going to read it from the book. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades, means 40 years, at the height of the 18th dynasty's golden age. ठीक है, आई थिंक अब तो ये तो बहुत easily समझ में आ गया होगा. His son Amenhotep IV succeeded him means उसके बाद गद्दी पर बैठे. ठीक है, and initiated one of the strangest period. Initiated means started one of the strangest period in the history of एंशियंट इजिप्ट. उनका जो रूलिंग टाइम था वो उसका एक बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन द सन डिस्क. ठीक है, उसने किसको वो किया? सन डिस्क, एटन को. ठीक है, चेंज हिज नेम टू एखेनेटन और सर्वेंट ऑफ द एटन. अपना नाम चेंज कर लिया, एखेनेटन रख लिया. एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एखेनेटन नोन एज अमाना. जो सिटी है अपनी न्यू सिटी बनाने कैपिटल जो है वो थेब्स से बदल के एखेनेटन की एक नई सिटी बनाई अपने नाम से, अपने खुद के अमारना. ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अम्यून अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस. स्मैशिंग मीन्स डिस्ट्रॉइंग हिज इमेजेस मीन्स मूर्तियाँ वगैरह तोड़ के, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स. लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे. इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, मीन्स बहुत ही ड्रावना टाइम रहा होगा, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी और चिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ द एंशिएंट थेब्स. ठीक है, क्लियर. द फैमिली हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड. उन्होंने क्या कहा कि जो मतलब कि फैमिली कई सदियों से रूल कर रही थी उसके इस बर्ताव से क्या है, अंत पे आने वाली होती. एंड देन एखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी. वैकी मीन्स सन की, पागल, क्रेजी. ठीक है, वो थोड़ा सा क्रेजी हो गया, सन की हो गया, इसलिए उसको ये सन की का दर्जा दिया गया. क्लियर. आफ्टर एखेनेटन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समन खकरे अपीयर ब्रीफली एंड एग्जिटेड में एग्जिट का मतलब क्या होता है? चले जाना. एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस एंड देन अ वेरी यंग टट अनखेटन टुक द थ्रोन. फिर उसके बाद टट जो है वो राजा बने. किंग टट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टट अनक अम्यून. उसने अपना नाम क्या कर लिया? टट अनक अम्यून रख लिया. लिविंग इमेज ऑफ अम्यून कहा जाता है जिसको. एंड ओवरसॉ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड डेज. और स्टार्ट कर दिया? रिस्टोरेशन मतलब क्या है? उसको दोबारा से रिस्टोर करना, ठीक करना शुरू कर दिया ओल्ड वेज को. ठीक है, वो वापस लेके आया ओल्ड वेज. ही रेन मीन्स रूल्ड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली. उसने 9 साल तक राज्य किया, यानी कि रूल किया, और फिर वो मर गया. ठीक है. रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेक्यूलेशंस अबाउट हिज फेट, टट इज़ वन ममी अमंग मेनी पार्ट्स इन इजिप्ट. देखो ये इम्पॉर्टेंट है ये भी. ठीक है, एक तो देखो वो उसकी फेम बहुत ज़्यादा थी. एंड द स्पेकुलेशंस ऑफ हिज फेट. स्पेकुलेशन मीन्स थॉट अबाउट हिज फेट. एक तो उसके कारण उसकी फेम होगी कि उसके बारे में सोच के. ठीक है, तो इस कारण क्या, टट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट. जो टट है ना, वो टट के जैसी बहुत सारी ममीज़ हैं इजिप्ट में. हाउ मैनी? नो वन नोज़. क्योंकि इसकी ओर ध्यान गया तो सभी को ये हुआ कि इसके जैसे और भी बहुत सारी हैं मम्मीज़ वहाँ पे, तो अब किसी को नहीं पता कितनी. द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन इन द इन्वेंट्री मीन्स लिस्ट. ठीक है, इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फॉर एंड इज स्टिल काउंटिंग. यानी कि अगर लिस्ट के हिसाब से देखें 2003 में जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, उसमें अब तक 600 बॉडीज़ रिकॉर्ड की जा चुकी हैं और अभी तक और भी हो रही हैं. द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज़ विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द. देखो सबसे पहले क्या गया? बॉडीज़ को निकाला गया. फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था? उनकी स्कैनिंग करना.
पोर्टेबल सीटी मशीन मीन्स मूवेबल सीटी मशीन, जिसको डोनेटेड बाय द नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस इट्स मैन्युफैक्चरर। इसको जिसने बनाया था नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस जो हैं, ठीक है, उन्होंने ये जो मशीन है वो डोनेट की थी और उसके ज़रिए ही सीटी स्कैन। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन। सबसे पहली मम्मी जिसकी स्कैनिंग हुई थी वो क्या था, कौन थी, टट। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रियली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, ठीक है, डेथ में भी आगे और लाइफ में भी आगे, मतलब कि बहुत छोटी उम्र में राजा बने थे और मरने के बाद सबसे पहले ही सीटी स्कैन भी हुआ, ठीक है, छोटी उम्र में मर भी गए थे और मरने के बाद छोटी सी उम्र मतलब कि सबसे पहले सीटी स्कैन भी हुआ। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section, ठीक है। CT जो मशीन है उसने उसको पूरा हेड से लेके टो तक पूरी तरीके से स्कैन किया, जिसके 1700 एक्सरे इमेजेस बनाए गए थे। टट्स हैड scanned in 0.6 millimeter slices to register its intricate structure. Intricate means fine structure, छोटे छोटे स्लाइसेस में उसको स्कैन किया गया था, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया। टेक और एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, एरी मीन स्ट्रेंज, और उनको एक स्ट्रेंज रिजल्ट मिला इस सारी चीज़ जब सारी चीज़ का स्कैन किया। विथ टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of gilded burial shrine protected for so long, ठीक है। तो मतलब क्या है, श्राइन मीन्स वहाँ पे उस जगह पे होली प्लेस, ठीक है। तो कहते हैं कि उसकी बॉडी जो है जब उसका स्कैन किया गया तो उससे क्या पता चला कि जैसे वो लोग मानते थे ना कि कोई विंग गॉडेस है, ठीक है, भगवान है, जो कि उसकी बॉडी को, ठीक है, ब्यूरियल मीन्स वो जो डेड बॉडी है उसको प्रोटेक्ट कर रहा था बहुत लंबे समय से, ठीक है। इसीलिए बॉडी पार्ट पे प्रॉपर तरीके से सीटी स्कैन करने में दिक्कत नहीं हुई। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। उस रात को मतलब कि वो जो वर्कमैन ने उसकी बॉडी को वहाँ से निकाला, ठीक है, बॉक्स निकाला। लाइक पाल बेयरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प। पाल बेयरर्स होते हैं जो सामान उठाते हैं, ठीक है, ये कुली वगैरह होते हैं जैसे, वो भी पाल बेयरर्स में आ जाते हैं, बोझा वगैरह उठाते हैं जो। दे क्लाइम्ड अ रैम्प ऑन एंड अ फ्लाइट और स्टेयर्स इनटू द स्पिरलिंग सैंड आउटसाइड, ठीक है, मतलब कि उन्होंने रैम्प पे उसके बॉक्स को रखा और उसको ऊपर तक लेके जाने लगे, ठीक है, और बाहर मिट्टी जो है वो लगातार उड़ रही थी। Then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. फिर उन्होंने इसको उस बॉक्स को क्या रखा, हाइड्रोलिक लिफ्ट में रख दिया, ठीक है, क्लियर, जो कि ट्रेलर के साथ अटैच थी और उस ट्रेलर के साथ क्या था, स्कैनर अटैच था, ठीक है। 20 minutes later 2 men emerged means came out sprinting for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans, ठीक है। 2 पर्सन आए जल्दी से भाग के, ठीक है, साथ में जो ऑफिस था वहाँ उस स्प्रिंटेड मीन्स भागे और वहाँ से 2 प्लास्टिक हैंड फैंस लेकर आए। $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, क्योंकि वो जो स्कैनर था उसने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि उसके जो फैंस वगैरह उसमें मिट्टी भर गई थी। कर्स ऑफ द फरो जोक द गार्ड नर्वसली। गार्ड ने क्या कहा, ये तो उस राजा का अभिशाप लगा है, कर्स लगा है, जिस कारण ये काम नहीं करे। दैट मच इज़ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर लेसन टुमारो। बाय स्टूडेंट्स।